एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की क्लास 10th एनसीईआरटी जो आपका सिलसिला जो चलते आ रहा है वही आगे लेकर चल रहे हैं। जो आपका एनसीईआरटी जो झारखंड, बिहार और यूपी बोर्ड में जो चलता है, ये वाला एनसीईआरटी बुक, ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का बुक है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये काफ़ी आपका वीडियो जो है ना हेल्पफुल होने वाला है क्लास 10th के लिए, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, जिसको बोला जाता है हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है मेरे भाई। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के लिए आपको 2-3 बात ध्यान रखने होंगे अभी, है ना। बाकी आप इतना अगर जान लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व होने लगेगा, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो आप देखिए 2 चीज़, पहला कि इसमें होता है एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, और दूसरा होता है वाई अक्ष, ठीक है। इस बात को आप जानेंगे क्या होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज, क्या बोलेंगे, भुज, और वाई अक्ष को बोला जाता है कोटि, कोटि, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष को बोला जाएगा भुज और वाई अक्ष को बोलेंगे कोटि। ये बात आप ध्यान में आसानी से रख लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड इसमें बात आ जाता है आपका कि अगर एक्स का अगर निर्देशांक आपसे पूछता है, एक्स का निर्देशांक आपसे अगर पूछा जाए कि एक्स का क्या निर्देशांक होगा, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। और फिर पूछता है वाई का निर्देशांक, ठीक है, तो y का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, इसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर x पे अगर बात करता है, अगर x पे अगर बात करेगा तो आपका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, यानी कि जो होगा इसका जो हम लोग निर्देशांक लिखेंगे वो x 0 होगा। क्या होगा, x 0। अगर y का अगर निर्देशांक पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 और y, ठीक है। के बाद इतना समझ में आ गया, x का निर्देशांक क्या होगा, x 0, और y का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर y 0 था तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो 0 और y, ठीक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कभी पूछ दे भुज कोटि के बारे में, तो जो ये होता है आपका x एक्सिस का वैल्यू, ये होता है y एक्सिस, दोनों मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अगर आ गया तो आगे इसमें और हम लोग बढ़ते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग आसानी तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आपका जो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज आप मेंशन कर लेंगे, एक्सरसाइज आपका है 7.1 एनसीईआरटी, है ना मेरे भाई। चलिए, तो हम लोग इसमें सबसे पहले आपको जानना है, ये आप जान गए। इतना जानने के बाद एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको दूरी सूत्र कहा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या दूरी सूत्र होता है, ये फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये वाला याद रखेंगे फार्मूला, या इसको एक फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चों का जो है ना मन में डाउट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x2 - x1 ही लिखकर फार्मूला को बनाएं, या y2 - y1 ही लिखकर
फार्मूला को याद करें, ठीक है। तो आपको याद ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। x1 क्या दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या बोलेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। आसानी से ये फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका याद हो गया, तो ये फार्मूला पे आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, ये भी आप देखेंगे। तो आपका हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे भाई, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, 2 बिंदु दे देगा और डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप इसको आसानी से लिख लें, ठीक है। चलिए आइए, ये एनसीईआरटी बुक का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th 7.1 का। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है और डिस्टेंस निकालने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है 2, 3, ठीक है, और आपका दिया है 4, 1, ये आपका। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि कौन x1 होता है, कौन x2 होता है, कौन y1 होता है, कौन y2 होता है, ठीक है। ये आप कंप्लीट करिए। तो ये वाला जो वैल्यू, इसको हम लोग क्या मानते हैं, x, y, ये वाला पता है आपको। तो ये वाला जो 2 है ये होगा x1 और जो 3 है ये होगा y1, ये 4 है, 4 होगा आपका x2 और 1 जो होगा ये आपका होगा y2। इतना कर लेने के बाद, इतना अगर डाटा समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है ये बताइए। दूरी सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल फार्मूला आसानी से याद हो जाता है। अंडर रूट वैल्यू डाल दीजिए। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 4, x1 का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 में से आपका अगर 2 को माइनस करेंगे, अगर 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, इजीली है 2 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 1 माइनस 3, अगर 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना होगा 4 + 4, यानी कि इसका जो आपका आ रहा है 8, 4 4 8 होगा। तो फाइनल आंसर आपका अभी ये नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा तो 8 को आप फैक्टराइज करिएगा तो 2 × 2 आएगा, यहाँ से ये 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा, यानी कि 2√2। आप सेकेंड क्वेश्चन इसका जो दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, है ना, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, आप इसको समझ गए होंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए, आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसी का, फर्स्ट का ही सेकेंड, -5 7 -1 और 3, ठीक है। यही इसका आप डिस्टेंस निकालना था। आप डायरेक्ट इसमें आप बिना सोचे समझे दूरी सूत्र का उपयोग कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात
नहीं है। ठीक है, तो इसमें दूरी सूत्र आप लगा सकते हैं। दूरी सूत्र आपको पता होगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x2 का वैल्यू कौन, ये वाला है, तो -1। x1 का वैल्यू क्या होने वाला है, -5। तो ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -5। ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, ये -1 और माइनस क्या होगा, +1 प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका होगा -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 + 5 है और -1 है, तो घटेगा तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर। ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे ये है, तो ये हो जाएगा आपका 16 तक। ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो आपका हो जाएगा 32। ठीक, इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए आपको इसका फैक्टराइज करना होगा। तो 2 × 2 ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो 2 पेयर, तो आपका होगा 4√2। राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो हम लोग आज NCERT 7.1 का जो है हम लोग दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट का जो है पहला क्वेश्चन भी और सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, जो आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका है कि AB और -A और -B, है ना, इसका आप दूरी निकालिए। इसके ये 2 बिंदु है, दोनों बिंदु बीच का जो है आप दूरी निकालिए, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं 10th का NCERT पूरा, है ना, पूरा यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।